हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी ओपीसीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है सरोजनी नायडू और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को पहली बार जो राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना को रुपायिता किया था? ऑप्शन ए है वीर सावरकर, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है चंद्रशेखर आजाद और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य का स्थापना करना। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत को महत्व दिया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की प्रख्यात दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसके साथ एक ही समय में आयोजित हुई थी? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन और सी है असहयोग आंदोलन और डी है बारदोली सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की प्रख्यात दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही एक ही समय में आयोजित हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा, जिसके बाद यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा धरना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन है सूरत, बी है बारदोली, सी है खेड़ा और डी है अहमदाबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारदोली। चौरी चौरा कांड के पश्चात 22 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक से असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त भी हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है द इंडियन स्ट्रगल, बी है इंडिपेंडेंट इंडिया, सी है इंडिया विंस फ्रीडम और डी है माई स्टोरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र की लिखी हुई पुस्तक का नाम है और इनकी एक आत्मकथा भी है, एक भारतीय तीर्थयात्री। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा एक भारतीय तीर्थयात्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है महात्मा गांधी और महात्मा गांधी यंग इंडिया, बी है मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा और डी है जवाहरलाल नेहरू द पायनियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द पायनियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द पायनियर का हो जाएगा चंदन मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू भारत का पूर्ण रूपेण छाए हुए थे, जैसे
डी गाल फ्रांस पर। यह कथन किसका था? ऑप्शन है पर्सिवल स्पीयर, बी है पर्सिवल ग्रिफिथ, और सी है जूडिथ एम ब्राउन, और डी है बिपिन चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर इंग्लैंड के इतिहासकार थे जिन्होंने अपना काफ़ी समय भारत में अध्यापन के क्षेत्र में गुजारा। पर्सिवल स्पीयर ने ही कहा था, नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे, जैसे कि फ्रांस पर डी गाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का बिस्मार्क कहलाता? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन है शहीद, बी है आजाद, और सी है वतन, और डी है स्वराज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी स्वराज। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप को सौंप दिया, जिसका नाम था क्रमशः शहीद एवं स्वराज द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वारा रखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने पहली बार भारत में सार्वजनिक रूप से किस स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराई थी? ऑप्शन है खेड़ा, बी है अहमदाबाद, सी है चंपारण, और डी है बनारस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित दर्ज कराई थी। चंपारण में नील की खेती को लेकर हुए इस विद्रोह में गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर इसका विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस से निकलने के बाद 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? ऑप्शन है इंडियन रिवॉल्यूशनरी लोग, बी है आज़ाद हिंद फौज, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक, और डी है इंडियन फ्रीडम लीग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी वर्धा सेवाग्राम कब चले गए थे? ऑप्शन है 1915 में, बी 1926 में, सी 1927 में, और डी 1936 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1936। 1934 में देश के बड़े व्यवसायी जमनालाल बजाज द्वारा गांधी जी को वर्धा आने का प्रस्ताव मिला था। वर्धा आने के 1.5 साल बाद मगनवाड़ी में रहे और उसके बाद 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए है वतन, बी है शिवाजी, सी है शहीद, और डी है आजाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहीद। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। ऑप्शन है 19 अक्टूबर 1943, बी है 20 अक्टूबर 1943, सी है 21 अक्टूबर 1943, और डी है 24 अक्टूबर 1943। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी, 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है मोतीलाल नेहरू को, और डी है फिरोज शाह मेहता को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक कुरीतियों को वर्णन किए थे। उन्हें भारत के ग्लैड स्टोन कहा जाता है। गोखले ने उनके बारे में कहा कि यदि मनुष्यों में कहीं देवत है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नेहरू का विश्वास नहीं था? ऑप्शन है प्रेस की स्वतंत्रता, बी है बोलने के अधीन, सी है धर्मनिरपेक्षता और डी आर्थिक असमानता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक असमानता। जवाहरलाल नेहरू प्रारंभ से ही प्रगतिशील एवं आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज आदि के समर्थक थे। वे आर्थिक समानता के हिमायती थे, न कि आर्थिक असमानता के। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रभावित नहीं किया था? ऑप्शन है चार्ल्स ब्रैडला, बी है जॉन रस्किन, सी है डेविड थोरू और डी है लियो टॉलस्टॉय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ब्रैडला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है लाला लाजपत राय और डी है लोकमान्य तिलक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लोकमान्य तिलक का यह नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत के बेताज बादशाह एवं हिंदू राष्ट्रवाद के पिता नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की स्पष्ट मांग की और कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग नामक आंदोलन चलाया था। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी है लाला लाजपत राय और सी है भीकाजी कामा और डी है ए.ओ. ह्यूम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीकाजी कामा। फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन 1907 में हुआ था। और मैडम भीकाजी कामा फ्री इंडिया सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन है जिन्ना, बी है लियाकत अली, सी है सैयद अहमद और डी है खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी बच्चा खां तथा बादशाह खान जैसी उपाधियों से इन्हें विभूषित किया जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली जो बाद में देश रोजा के नाम से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, बी है असहयोग आंदोलन, सी है खेड़ा सत्याग्रह और डी है दांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान के वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। इसी आंदोलन में सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के आंदोलन से जुड़े थे। खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने दिया और वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1907, बी है 1908 और डी ऑप्शन नंबर सी है 1909
और ऑप्शन नंबर डी है 1910। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1909। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन 1909 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या की थी। यह पुस्तक जो है मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक कौन था? ऑप्शन है शिवराम पंत परांजपे, और बी है जी अगरकर, और सी है बाल शास्त्री झंबेकर, और डी है रघुनाथ कर्वे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा जी अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी यहाँ पूछा गया। ऑप्शन है 25%, बी है 35%, सी है 45% और डी है 55%। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 35% की वृद्धि हुई थी। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद के मजदूरों के साथ मिलकर मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन चलाया। मजदूरों ने बोनस को लेकर आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था? ऑप्शन है अनिरुद्ध, बी है ब्रिज किशोर प्रसाद, और सी है राजेंद्र प्रसाद, और डी है रविशंकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविशंकर। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। 1917 ईस्वी में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की तथा चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में गांधी जी के अन्य सहयोगियों में राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक और नरहरि पारिख व ब्रिज किशोर थे। रविशंकर नहीं थे, बाकी सभी थे इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।